क्या वो कट गई रस्सी? बस ऑलमोस्ट। तो मैं काट देता हूँ। कबीर, कबीर छोड़ो, कबीर छोड़ो प्लीज, कबीर मैंने कहा छोड़ो तुम्हें। लग जाएगी, छोड़। कबीर छोड़ दो, कबीर तुम छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो, शिट, बहुत खून बह रहा है। ये क्या हुआ है? इतना खून रिया क्या किया तुमने? मैंने जान के नहीं किया, तुम खुद तो छुरी देके गई थी। कबीर को मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। कबीर बहुत खून निकल रहा है। तुम खुद को किससे छुड़ा रही हो? मुझसे? क्यों? अगर इतनी नफरत थी तुम्हें मुझसे तो शादी क्यों की थी? अगर बदले की इतनी ही आग थी तो मुझसे मोहब्बत क्यों की थी तुमने? इतनी नफरत करती थी मुझसे, मेरी मोहब्बत उसको मान नहीं कर सकी। कबीर बहुत खून बह रहा है यार। तो बहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? दुश्मन का हाथ है, दुश्मन का खून है। खून थोड़ी है, पानी है तुम्हारे लिए। तुम खुद जबरदस्ती कर रहे थे। किसने कहा था पकड़ने को? मैंने जानबूझकर नहीं मारी, खुद ही लगी है तुम्हें। मैंने कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की है। फ्रूट काटने के लिए छुरी दी थी, कबीर का हाथ ही काट दिया। पहले भी जख्मी कर चुकी हूँ उसको, अब भी। तुम्हें मेरी जुबान समझ में नहीं आती है? कबीर मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाई थी। तुमसे मैंने कहा था यहाँ मत आना, जाओ यहाँ से। कबीर प्लीज मुझे पट्टी तो करने दे। यहाँ रखो और जाओ। कबीर प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, बहुत खून बह रहा है। आई प्रॉमिस मैं कहीं नहीं भागूंगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? सच कह रही हूँ। मैं कर देती हूँ ना, प्लीज। जख्मों पे मरहम लगाना मुझे अच्छे से आता है, फिक्र नहीं करो। मुझे हेल्प करने दो। चलो चलो, गोद में उठा के रखूं क्या?
संभल के। एक हाथ जख्मी है, दूसरा भी करना है क्या? हाँ तो खोल दो ना ये हथकड़ी, क्यों बांधी हुई है? अच्छा, ताकि तुम भाग जाओ फिर से। देखो भाग तो मैंने वैसे भी जाना है। अब चाहे तुम ये हथकड़ी डालो या मुझे बांध के रखो, रस्सियां डाल दो, जंजीरें डाल दो, भाग मैं फिर भी जाऊंगी। जितनी बार भागोगी ना उतनी बार पकड़ के लाऊंगा और वापस पटक दूंगा यहीं पे। कबीर तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? ये जबरदस्ती करके मुझे बांध कर कि मेरी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल दुरुस्त थी। हाँ, तुम ये सब करके मुझसे अपना बदला उतार रहे हो। बदला तो मैं तुमसे लूंगा, और इससे भी बुला लूंगा रिया कबीर खान। रिया असगर अली खान। मैं अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ना नहीं चाहती। तुम जोड़ो ना जोड़ो, नाम तो जुड़ गया है। क़यामत तक के लिए नाम जुड़ गया है। और जब मैं तुमसे तलाक ले लूंगी ना, तलाक कभी होगी ही नहीं। तलाक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। कब्रिस्तान की तख्ती पे लिखा होगा रिया कबीर खान। तुम्हें क्या लगता है मेरे बहन भाई चुप बैठेंगे? वो ये होने देंगे? वो मुझे हरगिज़ इस टॉर्चर सेल में नहीं रहने देंगे। वो चुप बैठे इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करेंगे नहीं। उनका बोलना एहतजाज हो सकता है उनका, लेकिन मेरा चुप रहना बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई तूफान पड़ रहा हो। क्योंकि अगर मैं बोला ना फिर वो तबाही आएगी जिसमें जल के सब कुछ तबाह हो जाएगा। सो जाओ। सो जाऊंगी मैं। तुम सोगी तो फिर मैं सोऊंगा। लगा गले। दीवानगी देखा तुमने? तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा, ओ बेवफा। क्या हुआ? हुआ क्या है? कुछ भी हुआ है, आप जाएं। खुद तो सोती ही नहीं हो, दूसरे सोते हुए तुम्हें अच्छे नहीं लगते। यहाँ से निकालना, कुछ नहीं हुआ है।
तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहता रिया, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें कैसे खो दूं कि मेरे पास तुम्हारे सिवा खोने को और कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं। अगर तुम्हें खोना ही है तो मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मैं खुद कहीं गुम हो जाऊं, क्योंकि तुम्हें खोने का दुख मुझे वैसे ही मार देगा। कबीर, क्या मजाक है यार, इसको खोलो। मैं कब तक इस तरह बंधी रहूंगी? क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे साथ बंधे रहने में, मेरे करीब रहने में? जाहिर सी बात है, कोई इंसान सारी रात एक करवट पे सो रहा है तो क्या उसके जिस्म में दर्द नहीं उठेगा? दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। हरकतें ऐसी नहीं तुम्हारी। इसी को कारमा कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बात तो है, हम दोनों एक दूसरे के करीब लेटे हुए इस तरह शायद अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल शादीशुदा जोड़ों की तरह। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? हाथ तो रहा है, हाथ कट गया है, लेकिन फिर भी तालियां बजाने का दिल कर रहा है। कबीर, इसको खोलो। क्या तुम फिर से भाग जाओ? यार मुझे वॉशरूम जाना है, खोलो इसे। क्यों? क्यों जा? ये सब बचकाना सवाल है। लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं। खोलो इसे कबीर। कबीर! यहाँ है? तो नहीं। फिगर आउट कर लो। हेलो। हाँ बोलो। मुझे अंदाजा था इस बात का। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं।
अब क्या हुआ तुम्हें? सर में बहुत दर्द है। सारी रात सोने के बावजूद अगर तुम्हारे सर में दर्द है ना तो बड़े अफसोस की बात है। सारी रात सोने ही कब दिया? किसने? ये मन्हा सारी रात पिछल पहरे की तरह घर के चक्कर काटती रही है, कभी कबीर भाई के कमरे में तो कभी लॉन्च के चक्कर काटे। तो अब कहाँ है वो? किचन में कबीर भाई की पसंद का नाश्ता बना रही है। माँ बीना जी, किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बोल दें। तुम आराम कर लो, तुम्हारे सर में दर्द है, मैं खुद ही देखती हूँ क्या कर रही है। तुम सारी रात सोई नहीं क्या? नहीं आ रही थी। तो फिर सो लेती थोड़ा और। इतनी सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? सो ही नहीं पा रही थी तो सोचा सबके लिए नाश्ता बना दूं। पर क्यों जाग रही थी? ऊपर इतना शोर हंगामा हो रहा था तो डर गई थी। किस बात का हंगामा? आपको नहीं पता? रिया भागने की कोशिश कर रही थी, फिर कबीर ने उसको रोका तो उसने छुरी मार दी कबीर के हाथ में। क्या दिमाग खराब है उसका? कहाँ जा रहे हो तुम? हम जा रहे हैं। हम कौन? तुम और मैं। कहाँ? हनीमून पे। हनीमून पे? हाँ ऐसे ही होता है ना, फिर पहले शादी होती है, फिर वलीमा होता है, फिर दावतों में जाते हैं, फिर नए शादीशुदा जोड़े हनीमून पे जाते हैं। खुश जोड़े जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी और तुम मुझे जबरदस्ती लेकर भी नहीं जा सकते। जबरदस्ती थोड़ी लेके जाऊंगा, बहुत प्यार से लेके जाऊंगा। सिर्फ मेरा हनीमून थोड़ी है, तुम्हारा भी तो है ना। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। रिया तुम नहीं जा सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर छुरी उठाने की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ नहीं हुआ? पट्टी लगी हुई है तुम्हें। ये कबीर को मारना चाहती थी ना तुम? इसके बहन और भाई ने इसे भेजा इसलिए है ताकि ये तुम्हें मारकर अपने बाप की मौत का बदला ले सके। तो ठीक है ना, अगर ऐसी ही बात है तो बचा ले अपने बेटे को, भेज दे मुझे अपने घर वापस। मैं तो वैसे ही नहीं यहाँ रहना चाहती। क्यों मुझे बांध के रखा हुआ है? मेरा बस चले तो इसी वक्त तुम्हें घसीटती हुई तुम्हारे घर छोड़कर आऊं। रिया कहीं नहीं जाएगी, मेरी बीवी है, यहीं रहेगी हमेशा। इसने तुम्हें जख्मी करने की कोशिश की है, चोट बहुत सीरियस हो सकती थी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। कुछ नहीं हुआ, मुझे आपके सामने सही सलामत खड़ा हूं। और अगर मेरी इतनी परवाह है आपको तो रिया को कुछ ना कहें आप। तुम माँ से ज्यादा इसे अहमियत दे रहे हो, इसे जो कि तुम्हारी दुश्मन है। इसका मकाम मुझसे ज्यादा है। आपका मकाम कभी कोई नहीं ले सकता, आप जानती हैं। ले नहीं सकता पर ले चुका है। अम्मी मेरी बात सुने। आंटी अरे तुम तो इधर आओ। अभी क्या हुआ? आप लोग कहीं जा रहे हैं? हनीमून पे जा रहे हैं। चलो सबर समझाओ। चलो भाई तैयारी पकड़ो। मैं नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा तुम्हें, मैंने कपड़े भी निकाल दिए। खुद पहन लो। क्या बोला? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझे तुम?
जाना तो तुम्हें पड़ेगा, ये बात तुम समझ लो। कबीर क्या मसला है? तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो, तुम मुझे क्यों इतना सता रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो? क्योंकि जो मेरी तरह हार्ट ब्रोकन होते हैं ना, वैसे ही करते हैं। अब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये हाथ उठाना रह गया ना, सिर्फ हाथ उठा लो मुझ पे, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं तुम्हारे साथ। जाना तो पड़ेगा हमें, वैसे नहीं तो ऐसे ही से। कबीर, कबीर चलो। सुनो, बहुत अच्छे कपड़े निकाले मैंने, पहन के तैयार हो जाओ। नहीं जाना। अच्छा लगेगा, रिलैक्स जाओगी तुम भी माँ। मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा, ये लो। अरे क्या हो गया, हनीमून पे जा रहे हैं हम दोनों यार। अच्छा सुनो माँ, तुमने मेरी सारी बातें मान ली है और मूड अपना अच्छा लग रहा है। कबीर, माही जी पूछेंगी तो क्या कहूँ? कहाँ जा रहे हैं? कह देना मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। हाँ, लेकिन कहाँ? वापस आएंगे ना इंशाल्लाह, फिर बता देंगे। जल्दी किस बात की है? रिया खुश नहीं लग रही है। ठीक है, मुझे लगता है अपने बहन भाई के पास वापस जाना चाहती है। वही तो मैं नहीं चाहता हूँ। देख ले, फिर आपकी मर्जी। जब थक हार के लौट आएंगे तो हम सब यहीं पर हैं। है क्या? चलो मेरा मूड खराब कर देगी। चलो क्या हो गया है? अच्छा मैं तुम्हें वहां बहुत अच्छी अच्छी जगह लेके जाऊंगा, तुमने वहां बहुत एंजॉय करना है, लड़ना नहीं है मुझे। आ जाओ, आराम से जानो। चल, ऐसी भी क्या खुशियों भरी शादी थी कि हनीमून पर ही निकल गए। मुझे तो उन दोनों से कोई उम्मीद नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। कबीर अपनी जिद नहीं छोड़ेगा और वो लड़की यूं ही भागम भागी में लगी रहेगी, और मैं पोते पोती को देखने की हसरत लिए मर ही जाऊंगी बस। मैं ऐसे तो ना कहें। तो क्या करूं? कबीर ने रिया को मुझ पे फौकियत दी है। कहता है उसके दिल में सिर्फ रिया के लिए मोहब्बत है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। माँ, कबीर आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अभी वो जिद में है, उसे अपनी जिद पूरी करने दे। वो जल्दी रिया से उकता जाएगा तो आ जाएगा, आपके कदमों में आके बैठ जाएगा। और तुम्हारी भी औलाद देखने की हसरत ही रहेगी मुझे। खुदा के लिए मुबीन, खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। क्या हो गया है आपको? ये ऐसे हाथ तो ना जोड़े। तो फिर इन हाथों की लाज रख लो ना, मेरी लाज रख लो, दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी औलाद देखना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अम्मा, आपसे बढ़कर मेरे भी और कोई नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। खैर, कोई खैर की खबर तो तुम दोनों लाए नहीं होगे जो मैं तुम लोगों का हाल चाल पूछूं। रिया को लेने आए हैं। क्या है ये? कोर्ट नोटिस सर, पढ़ लो। मैं सोचा खुद ही आ जाऊं तुम्हें देने। रिया को बुलाती हूँ, लेकिन पता तो चले कौन सा नया पर्चा है जो तुम लोगों ने हमारे नाम पर कटवाया।
खुला। रिया कबीर से खुला मांग रही है। पर वो तो यहां है। फिर वो कोर्ट से खुला कैसे मांग सकती है? ठीक उसी तरह से। जैसे जाली साइन करा के तुम्हारा भाई ले गया था उसे। उसी तरह रिया ने खुला मांगी है। तुम्हारे भाई ने हमें कोर्ट का रास्ता दिखाया है मुबीन खान। अब उससे कानूनी तौर से निपटूंगा मैं। रिया को बुलाएं, मैं उसे लेकर जाऊंगी। ले जाओ अगर मिलती है। क्या मतलब? कहाँ है वो? कबीर ले उड़ा उसे। उसे पता था मैं खुला का केस करूंगा। लेकिन ये कैसे पता था कि हम आज ही केस करेंगे, जो हमारे आने से ऐन आधा घंटा पहले निकल गया? कबीर है वो, उसे मेरे हर कदम के बारे में पता होता। पता नहीं कैसे पता होता, लेकिन उसे पता होता। खुदा जाने कहाँ लेकर गया रिया को। माबीना ने तो कसम खाई है कि उन्हें नहीं पता। अरे उनकी तो कसम भी उन्हीं की तरह झूठी है। डरती नहीं है वो तुमसे कि झूठ बोलेगी। हंस रही थी, मजाक बना रही थी तुम्हारा। रिया को जाना ही नहीं चाहिए, वो भी हनीमून पर। हाँ, रिया को नहीं जाना चाहिए था। अगर रिया ना चाहती तो कबीर उसे कभी ना लेके जा सकता। यहाँ से भी तो उठाकर ले गया था। पुलिस के जोर पे उठा के लेके गया था यहाँ से। वहां रिया को मना करना चाहिए था। सिकंदर, रिया कबीर के घर में रहती है। उसके घर की हवा भी उसकी मलकियत है। वो जो कहेगा उसको करना पड़ेगा। सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या जोर जबरदस्ती की होगी उसके साथ। जोर जबरदस्ती नहीं है अस्मा। अगर रिया उसके साथ मिल गई, सारा खेल गले पड़ेगा। शिकस्त अलग होगी, शर्मिंदगी अलग होगी, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? ये हैरानी का नाटक नहीं करो मेरे सामने। तुम्हारा ही प्लान था ना? बोलो, तुम्हारा ही था या किसी और का था? सिकंदर, मुझ पे शक मत करो। मैंने ये सब अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए किया। उन लोगों ने जो जुल्म हम पे ढाए हैं, हमारे उरूज को जो जवाल दिया है, उसका बदला लेने के लिए किया, समझे? हाँ, तो अब बदला पूरा करो। मुझे रिया घर में चाहिए। बीच में नहीं लगने वाला। चुप हो जाएं। क्यों रो रही हैं इतना?
ये जुल्म है मीना, सीधा सीधा जुल्म। मैं यहाँ रो रो के मर रही हूँ, वहां मेरी सौतन लाने की तैयारी हो रही है। सुन तो है, लेकिन रोने से बच्चा थोड़ी हो जाएगा। तो किया तो है मैंने सब जो कर सकती थी, अब क्या मर जाऊं? बता ना करे, क्या बातें कर रही हैं, ये कोई हल है? तो तुम बता दो क्या हाल है, बताओ। मैं किससे हल पूछ रही हूँ ना, जिसका आशिक खुद अपनी बीवी को लेके हनीमून पे गया। बस कर दें आप भी। इतनी कोशिश अगर मैं आसमा और सिकंदर के साथ मिलकर रिया का खुला करवाने में कर देती ना, तो शायद मेरी मोहब्बत कामयाब हो जाती। यहाँ तक मैं लाई हूँ तुम्हें, मेरा दिमाग चला है सबके पीछे, वरना कुछ नहीं कर सकती थी तुम। और मेरे बारे में कब कौन सोचेगा भाई? मैं सबके लिए प्लानिंग करती रहूं। सॉरी, मुबीन भाई से बात करते हैं। मुबीन भाई से बात करते हैं? ऐसे बुत की तरह खड़े रहते हैं कोने में, वो एक लफ्ज नहीं बोलते अपनी माँ के सामने। और उनको क्या है, उनकी तो तीसरी शादी हो रही है, उनके तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। इसके अलावा कोई चारा तो नहीं है। माही जी तभी रुकेंगे जब मुबीन भाई रोकेंगे। तो कबीर नहीं है, कैसे खड़े हो जाएंगे सामने और कह देंगे कि रिया चाहिए तो बस चाहिए। तो क्या करें? मुबीन भाई से आप बात नहीं कर रही हैं, माही जी के सामने आप डटकर खड़ी नहीं हो रही हैं, तो फिर कैसे घर बचेगा आपका? आप जाएं माही जी के सामने और उनसे कहें कि वो नहीं करवा सकती मुबीन भाई की शादी। अच्छा, वो बात मैंने सुना है कि शौहर मजाजी खुदा होता है और उसे देखना और खासकर मुस्कुरा के देखना इबादत है। तो ये किसने कहा है तुमसे? मैंने कहा है अपने आप से। बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे हो तुम। हाय, अगर इस खुशफहमी का नाम रिया है तो मैं अपनी सारी जिंदगी इस खुशफहमी में रहना और जीना चाहूंगा। कि तुम इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो? किस खुशी में? तुम शायद भूल गए हो कि तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेके आए हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। हम कोई हैप्पी कपल नहीं है। अरे तो तुम मुस्कुरा के मुझे देख लो, हम हैप्पी कपल बन जाएंगे। जानू क्या हो गया? Forget it. हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वैसे तुम वही अगवाकार हो ना जिसने मुझे पहली बार अगवा करने की कोशिश की थी। और ये ख्याल अचानक कैसे आ गया आपको? क्योंकि अभी भी यही हो रहा है। हाँ, बस फर्क ये है कि ना मैं बेहोश हूँ और मेरे हाथ पांव नहीं बांधे हुए। सुनो, अगर तुमने ऐसी बातें करना बंद नहीं की ना, तो अगवा तो मैं तुम्हें अभी भी कर सकता हूँ दोबारा। या कर लूं अभी तुम्हारे साथ है? डरा रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कभी तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ना, इससे दिल नहीं जीते जाते। हाँ, अलबत्ता जो मोहब्बत है ना, वो नफरत में जरूर बदल जाती। जैसे तुम्हारी बदल गई है। अस्वापना ना बिल्कुल ठीक है। तुम ऐसे ही हो, बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम मुझे टॉर्चर करोगे, मेरी जिंदगी हराम कर दोगे, और यही तो कर रहे हो तुम। अस्मा ने जो भी कहा उसकी परवाह किसे है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हारी बहन इस वक्त घर में हाथ मल रही हो, क्योंकि मैंने उसकी सोच से भी ज्यादा दुश्मनी निभाई है। कुछ अच्छी बातें भी कर सकते हैं वैसे हम दोनों। क्या ख्याल है आपका? क्या मतलब है इस बात का?
भाई अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूं तो तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता, सिकंदर भाई और अस्मा आपा को बताओ। या तो तुम बहुत बेवकूफ हो, या अगर मैं प्यार से कहूं तो बहुत मासूम हूं। तुम्हारी बहन और भाई तुमसे खेल रहे हैं, उनको तुम्हारी परवाह नहीं है। कभी तुम ये सारी फजूल बातें ना करना बंद करो। मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है। तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया, जो कि बहुत ही भयानक है? नहीं यार, कहां से? और ऐसे जीत कर तुम्हें क्या मिलेगा कबीर? मेरी मोहब्बत, मेरा साथ? नहीं कबीर, ऐसे तो तुम जीत के भी हार जाओगे। एक शर्त लगाते हैं, तुम अपनी पूरी कोशिश करो कि अपनी बातों से और अपनी हरकतों से मुझे इरिटेट करो, ताकि मैं तंग आके तुम्हें छोड़ दूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर इत्मीनान हो जाए। फिर जो जीता वही फैसला करेगा। डन? वादा करो, वादा करो। तो ठीक है, फिर वादा करो कि अगर मैं जीती तो तुम मुझे मेरे घर, मेरे बाप के घर वापस छोड़ के आओ। कर रहे हैं